नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था चंद्र ग्रहण एवं सूर्य की स्थिति का पृथ्वी पर प्रभाव, तो उसी में हमने पिछली ही वीडियो में मैंने एक हिंट दे दिया था कि इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्वार भाटा के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से भूगोल से है, ज्वार भाटा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इससे किसी भी गवर्नमेंट सरकारी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे बहुत ही कम टाइम में। और साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ होगा वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज्वार भाटा के बारे में कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ज्वार भाटा आते कहाँ है, ज्वार भाटा का कारण क्या है, किस तिथि पर ज्वार भाटा सबसे अधिक आते हैं, और पूरे जो पृथ्वी है उस पर कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो ज्वार भाटा को लेकर थोड़ा विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति है, तो इससे हम ज्वार भाटा को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है और सूर्य पृथ्वी से दूरी पर है। देखिए, ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब होता है ज़्यादा पानी का ऊपर उठना। एक नॉर्मल वे में आप समझ लीजिए, समुद्र का पानी जब बहुत ऊपर उठता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, और जब वही लहर एकदम वापस से समुद्र में आकर मिल जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, दो तरीके के ज्वार भाटा होते हैं, एक उच्च ज्वार भाटा और एक आपका होता है निम्न ज्वार भाटा। ठीक है, अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण होते हैं पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसी की वजह से ज्वार और भाटा आते हैं। अलग अलग तिथि पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस वजह से ज्वार और भाटा भी उच्च और निम्न ज्वार भाटा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति से पृथ्वी पर ज्वार और भाटा में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन में है, आपको यहाँ से दिख रहा है चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन में है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर इस प्रकार से कार्य कर रहा है। यानी कि पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा और सूर्य का है वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। तो इस वजह से चंद्रमा और सूर्य का जब एक लाइन में होते हैं तब उच्च ज्वार भाटा आते हैं। ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही होता है। दूसरी चीज़, जब एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, आपको पता है, आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके विपरीत, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत एक बल कार्य करता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और उस कारण भी ज्वार भाटा आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही समय पर दो स्थानों पर ज्वार भाटा आता है। देखिए कैसे, कि अगर चंद्रमा और सूर्य हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक ज्वार इधर आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एक अपकेंद्रीय बल लगेगा, जिसकी वजह से एक ज्वार भाटा उसके पृथ्वी पर ही एक ही समय पर दो स्थानों पर ज्वार और भाटा आएगा। एक तरफ उच्च ज्वार भाटा होगा, दूसरी तरफ निम्न ज्वार भाटा हो सकता है। ठीक है, अब और इसके फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, इस वजह से ही हमने क्लियर कर दिया है कि ज्वार और भाटा आते हैं। उच्च ज्वार कब आते हैं? जब दोनों चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन में हों। जब एक ही लाइन में होंगे तो आप देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव दोनों का एक ही तरफ जा रहा है, तो पृथ्वी पर उच्च ज्वार होंगे। ये लिखा है उच्च ज्वार। तो दूसरी जो पृथ्वी के दूसरी जो डायमेंशन होगी उस पर क्या होगा? निम्न ज्वार होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि ज्वार भाटा से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हमने बात कर ली है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। कम दूरी के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कम दूरी पर होता है, इसलिए जो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर ज़्यादा प्रभावी होता है, दुगना प्रभावी। ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर होता है। तो अगर ज्वार भाटा में बल की महत्ता दी जाए तो चंद्रमा के कारण ज़्यादा उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर एक ही स्थान पर ज्वार भाटा का समय 12 घंटे 26 मिनट का होता है। एक ही स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के समय में ज्वार और ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, ये हमने अभी डिस्कस कर ली है, वो चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा के सामने लगता है और उसके ठीक पीछे, यानी कि पृथ्वी के दूसरी ओर
अब केंद्रीय बल कार्य करता है। पूर्णिमा के दिन कल बताया था कल वाली वीडियो में कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार भाटा आते हैं। सप्तमी अष्टमी के दिन लघु ज्वार भाटा आएंगे। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं। ऊंचे ज्वार भाटा कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं। एक ही स्थान पर 12 घंटे के अंदर 4 ज्वार इंग्लिश चैनल में आते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो ज्वार भाटा आते हैं वो खंबात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, अब ये हम इनकी भौगोलिक स्थिति से समझ लेंगे, ज्योग्राफिकल इनकी जो पोजीशन है। देखिए, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं फंडी की खाड़ी की, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ये फंडी की खाड़ी है कहाँ? ये हमने उत्तर अमेरिका का एक नक्शा लिया हुआ है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये इसमें 3 स्टेट हैं या 3 देश हैं। ये मैक्सिको, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ये कनाडा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है उसको 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, 49 डिग्री नॉर्थ एक्सिस। अब फंडी की खाड़ी की हमें बात करनी है कि फंडी की खाड़ी है कहाँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये है फंडी की खाड़ी जो बिल्कुल कनाडा और यूएसए दोनों के ही राइट साइड में पड़ती है, दक्षिण। और सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर ये जो सुपीरियर ये झीलें हैं, 5 झीलें मैं आपको जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाऊँगा जब बताऊँगा, ये अमेरिका और कनाडा की बिल्कुल सीमा पर बनी हुई ये 5 झीलें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोवा स्कॉशिया एक आइलैंड है और वाशिंगटन, इनके बीच में जो ये खाड़ी पड़ती है इसे बोलते हैं फंडी की खाड़ी। ठीक है, आप नक्शे से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रभावी है यहाँ पर। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं अमेरिका में आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बरमूडा ट्रायंगल है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये बरमूडा ट्रायंगल इसको बोलते हैं, जहाँ पर जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी है हमारा, और ये कनाडा की फंडी की खाड़ी आपको दिख गया, अमेरिका और कनाडा के पास में यहाँ पे है। ये है फंडी की खाड़ी, यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। एक ही स्थान पर 12 घंटे के अंदर 4 ज्वार आते हैं इंग्लिश सागर में। इंग्लिश सागर है कहाँ? देखिए, ये है आपका इंग्लैंड और ये है आपका यूरोप और ये रहा आपका इंग्लिश चैनल, दोनों के बीच में। ये डोवर जल संधि है। जल संधियाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ कवर कर दूंगा एक टॉपिक में, जब मैं आपको सारी जल संधियाँ मैप के साथ दिखाऊंगा, आपको वीडियो देखते ही रट जाएंगी। अब इंग्लिश चैनल आप देख लीजिए, यहाँ इस स्थान पर एक ही स्थान पर 12 घंटे में 4 ज्वार आते हैं इंग्लिश चैनल में। ठीक है, ये इंग्लिश सागर है। इंग्लिश सागर की स्थिति आपको दिख गई है। ये लंदन और यूरोप, यानी कि पूरा इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप, इसके बीच में इंग्लिश चैनल है। ये रहा इसकी स्थिति। अगर आप पूरे इस माध्यम से देखें तो इंग्लिश चैनल पड़ता है यहाँ पर। उत्तर यूरोप का मैदान आपको दिख गया, ये आपका इंग्लिश चैनल है। ठीक है, अगर बात करते हैं आप फंडी की खाड़ी की, तो वो यहाँ कहीं आपको ये उत्तरी अमेरिका है। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है और वो ये आपका फंडी की खाड़ी पड़ेगी यहाँ पर। ये फंडी की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ कौड़ अंतरीप जहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा आते हैं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। ये गुजरात, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, यहाँ पर सबसे अधिक ज्वार और भाटा आते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस ज्वार भाटा के अंदर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्या क्या थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा में दुगना प्रभावी होता है पृथ्वी पर। एक ही स्थान पर ज्वार भाटा का समय 12 घंटे 26 मिनट है। एक ही समय पर 2 स्थानों पर ज्वार भाटा आता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा केंद्रीय बल के कारण। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा के बीच का समय 6 घंटे का होता है। एक ही स्थान पर ज्वार भाटा का समय 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। 12 घंटे में 4 ज्वार इंग्लिश चैनल में आते हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ मैप में। भारत के अंदर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात के एक नीचे है एक ऊपर है, वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यही इस टॉपिक में सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा बेनिफिशियल लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप सीधा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स की धीरे धीरे PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की मैं अपडेट यहाँ पर आपको देता रहूँगा। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितना भी एग्ज़ाम अप्रोच से क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और PDFs भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।